यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर। जय हिंद साथियों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन की तैयारी का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन होनी है वहां पर संबोधित किया कि 500 साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त देखने को मिल रहा है जिस दिन लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके बलिदानों पर खरे उतरें और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। पिछले 500 वर्षों से वहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उसके स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। दूसरी खबर है यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तीसरी खबर है हमारी, हाल में ही भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए फ्रांस की वायुसेना को इमरजेंसी ऑर्डर्स दिए हैं। आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम हैमर मिसाइल के बारे में समझ लेते हैं। हैमर मिसाइल एक्चुअली है क्या? तो हैमर स्टैंड फॉर हाईली एलाइज मॉड्यूलर म्यूशन एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम। तो इस मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया है। यह आसमान से जमीन पर वार करती है और दुश्मन का सफाया कर देती है। तो भारत ने इमरजेंसी ऑर्डर दिया है जिसमें राफेल में यह खतरनाक हैमर मिसाइल लगाई जाएगी। यह चीन और पाकिस्तान के वर्तमान गतिरोध को देखते हुए गलवान घाटी में तैनात करने के लिए फ्रांस को यह इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया है। आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? तो हाल में ही ये न्यूज में था कि लोनार झील का रंग अचानक ही नीले से गुलाबी हो गया था, या कह सकते हैं लाल हो गया था। तो बेसिकली यह झील महाराष्ट्र के बुलगढ़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड गिरा था, जिस उल्कापिंड के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय गड्ढा हो गया था जिसमें लोनार झील स्थित है। बेसिकली यह लोनार झील खारे पानी की झील है। यह गहराई लगभग इसकी 500 फीट है और यह 1 मीटर के नीचे तक इसमें बेहद ऑक्सीजन कम है। लोनार झील में बैक्टीरिया हालो अर्चिया बैक्टीरिया के कारण इसका रंग अचानक ही नीले से गुलाबी हो गया। तो यहाँ पर पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक इसमें शोध कर रहे थे और उसका कारण पता लगा लिया गया है। तो लोनार झील का रंग नीले से गुलाबी होने का कारण है बैक्टीरिया हालो अर्चिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वाले लोगों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना या 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने यह नियम उठाया है और यह बहुत ही सख्त नियम है। भारत का सबसे सख्त नियम है। इससे पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 200 से 500 तक का जुर्माना लगाया था। इसके बाद केरल सरकार ने अधिकतम 5,000 रुपये तक तय किया था, लेकिन यहाँ पर झारखंड की सरकार ने 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 साल की जेल का प्रावधान बना दिया है। झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। इस मिशन का नाम बताइए। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है तियानवेन 1। चाइनीज भाषा में तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल। चीन ने इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया है और खास यह बात जानने वाली है कि तियानवेन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है। सेम इसी तरह जैसे कि हमारा मून मिशन था, उसमें विक्रम लैंडर था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो यहाँ पर भी एक रोवर है और एक लैंडर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश के साथ इमरजेंसी समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, हमने स्टार्टिंग में ही इस न्यूज़ को डिस्कस किया है। हैमर सिस्टम, जिसका पूरा नाम है हाईली एलाइज मॉड्यूलर म्यूशन एक्सटेंडेड रेंज, यह सिस्टम बेसिकली 60 से 70 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। यह भारत के तिब्बत और पाकिस्तान की सीमा को देखते हुए, वहां की कंडीशंस को देखते हुए इमरजेंसी ऑर्डर्स दिए गए हैं फ्रांस की वायुसेना को और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 58,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर दिया गया है। इससे भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया? तो जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के पद पर सेवारत थे पीसी कांडपाल।
पीसी कांडपाल 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और वह पूषण महापात्रा की जगह लेंगे और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह जनरल इंश्योरेंस पार्ट है जिसमें लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो राइट आंसर है पीसी कांडपाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। महिला ऑफिसरों को किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। जो हमारी फीमेल एस्पायरेंट हैं उनको एक परमानेंट सर्विस कमीशन मिलेगा जिससे उनकी सेना में अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आई महिलाओं की परमानेंट कमीशन से अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अब उनका सेना में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देश की प्रमुख लौह अयस्क कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का चेयरमैन और चीफ जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट यहाँ पर राइट आंसर है सुमित देव। सुमित देव कार्मिक मंत्रालय को 21 जुलाई को यह आदेश दिया गया। सुमित फिलहाल एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक हैं। अब उन्हें प्रमोट कर चीफ जनरल मैनेजर एंड चेयरमैन के पद पर प्रमोट किया गया है। इस आदेश के अनुसार 28 फरवरी 2023 यानी सेवानिवृत्ति तक वह इस पद पर काबिज रहेंगे। सुमित देव एनएमडीसी कंपनी के नए चेयरमैन होंगे जो कि मिनरल से संबंधित कार्य करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इसकी लागत क्या है? तो इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था कि मणिपुर में है। अब इसकी लागत है 3054 करोड़। आइए इसका डिटेल में जान लेते हैं। इस परियोजना को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 2024 तक मणिपुर के 16 जिलों में 2,80,756 परिवारों तक घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3054.58 करोड़ लोन लेने का निर्णय लिया गया है। तो राइट आंसर है हमारा 3054 करोड़। ऑप्शन डी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? तो डियर एस्पायरेंट यह जीता है लिवरपूल कप ने और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 22 जुलाई को यह जीत हासिल की। लिवरपूल का यह 30 साल में पहला इंग्लिश खिताब है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मैच एनफील्ड स्टेडियम के दर्शकों के बिना खेला गया। इसे मात्र ऑनलाइन प्रसारण किया गया। यहाँ पर एक भी दर्शक नहीं आए क्योंकि कोरोना महामारी का फैलाव है। लिवरपूल के खिलाड़ियों ने जश्न देखने के लिए दर्शक ही नहीं थे, मात्र ऑनलाइन इसका सेलिब्रेशन हुआ। क्लब ने 1990 में आखिरी बार टॉप लीग के खिताब जीता था। 30 साल बाद पुनः जीता है। आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर एस्पायरेंट यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन डी इज राइट हियर। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था और इस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उपस्थित थे। यह प्रसारण निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया। ऑल इंडिया रेडियो भारत का रेडियो प्रसारक है और इसी की स्थापना दिवस 23 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं? भारतीय ऑल इंडिया रेडियो के स्थापना दिवस 23 जुलाई को ही ये मनाया जाता है और यह सबसे पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे स्टेशन से सबसे पहले प्रसारण किया गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है डियर एस्पायरेंट यहाँ पर इजराइल। इजराइल के साथ वर्तमान में भारत ने एक और समझौता किया है जिसमें साइबर हमलों से निपटने के लिए भी इजराइल की हेल्प ली जाएगी। जिस प्रकार से भारत पर साइबर हमलों का खतरा मंडरा रहा है उसी के लिए यहाँ पर भारत ने इजराइल के साथ मोसाद नामक जासूसी कंपनी है इजराइल की, उसके साथ एक समझौता किया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी इजराइल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ी सफलता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण करने वाला देश बन गया है यहाँ पर रसिया।
रसिया ने यहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अर्थात किसी भी पदार्थ का 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट इंजन का बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसे पूरा कर लिया है रसिया ने। इससे एक नई क्रांति आ जाएगी, नए कार अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में अंटार्कटिका से अर्थरूस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है यहाँ पर नासा। डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम जानते हैं नासा बेसिकली अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एस्ट्रोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह एजेंसी विश्व में जानी मानी स्पेस संबंधी रिसर्च के लिए अपने जानी जाती है और यहाँ पर अर्थरूस मिशन की शुभारंभ करने की घोषणा की है। यह मिशन 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च होगा। नासा ही वह एजेंसी है जिसने विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति को चांद पर भेजा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, नौसेना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है केरला में। केरल के लिए अभी हम और भी न्यूज़ जान लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक द चेन कोविड-19 को रोकने के लिए चलाई जा रही है। केरला के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान और यहाँ पर कुट्टानाड़ के लिए भी केरल जाना जाता है। अब कुट्टानाड़ के बारे में जान लेते हैं यह क्या होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी गहराई समुद्र तल से भी नीचे है, तो कुट्टानाड़ इज फेमस फॉर इट्स एलिवेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह पहले समर्थ गर्ग थे, अब उनको रिप्लेस करके राजेश भूषण को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में जो हमारे सचिव होंगे स्वास्थ्य सचिव, उनका नाम है राजेश भूषण। और यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज ए सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोविड-19 महामारी से जूझने के लिए जिस प्रकार से इजराइल के साथ भारत ने कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया है, यह बहुत ही अच्छी पहल है। इजराइल से इसमें हेल्प मिल पाएगी भारत को। आते हैं हमारे आज के लकी क्वेश्चन पर, जिसका राइट आंसर देकर आप बन सकते हैं लकी विनर। आपको इसका राइट आंसर देना है, आपका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। यह क्वेश्चन है, किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर IAS अधिकारी का नाम बताना है जिसे ब्रिक्स मानस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कल की क्विज का राइट आंसर देने वाले हमारे लकी विनर हैं अरुण, अनिल और सोनू, आराधना सोनी, नेहा कुशवाहा एंड सबसे पहला आंसर दिया था यहाँ पर रोहित कुमार ने। तो ये थे हमारे आज के वह व्यक्ति जिन्होंने राइट आंसर दिया है। इसको एक लाइक करके आप 50 लाइक तक जरूर पहुँचा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।